जब पूरी यूट्यूब कम्युनिटी गांधी जी की तरह क्विट जेई क्विट मूवमेंट चला रही है तो मैं कैसे ना हाथ धोऊं? ऐसा हो सकता है क्या? तो बट बट हमारी वाली क्विट नीट मूवमेंट थोड़ी सी अलग है इन सब से, क्योंकि मेरी स्टोरी टाइम है, पूरी स्टोरी टाइम। तो देखो क्या होता है कि 8 फेब को फॉर्म्स आते हैं नीट के, ठीक है। मैं मी बीइंग अ चुलबुली पांडे, चुलबुल मस्तीखोर, आई फिल्ड द फॉर्म हाफ, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स की बारी आई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें तो बहुत ज़्यादा खुद भांगड़ा है। ना वाई आई यूज्ड के बिकॉज सी इज़ एक्स, के इज़ वाई एंड एक्स इज इक्वल्स टू वाई। यू कैन रिप्लेस दिस सी विद द के, यू नो द वर्ड। मुझे बैन नहीं होना, ठीक है। तो फिर इसके बाद व्हाट हैपेंड वाज कि मैं डेट वाली फ़ोटो खिंचवाने गई, ठीक है। आई वेंट टू द फोटो, ठीक है। और वहाँ पे आई सॉ पीपल टेकिंग द प्रिंट ऑफ दिस मच बिग फोटोज़, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी फ़ोटोज़ ले रहे थे। देन आई वॉज थिंकिंग लाइक डॉग वाई। फिर मैंने चैट जीपीटी में पूछा, चैट जीपीटी ने बोला फॉर चेकिंग पर्पस। नाउ आई थॉट एट दैट मोमेंट कि ये तो आतंकवादी से भी ज़्यादा खतरनाक चेकिंग कर रहे हैं कुछ। वाई आई एम नॉट सेइंग द मेन वर्ड, बिकॉज मैं अगर ये बोल दूँगी तो मेरी नेशनल कंट्रोवर्सी हो जाएगी। एंड कंट्रोवर्सी से याद आया कि 2026 में बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है। आज ही एक कंट्रोवर्सी हुई। व्हाट इज़ माय से ऑन दिस कंट्रोवर्सीज कि मैं चुप रहूँ तो बेहतर है। जब तक मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं लपेटे में आई हूँ तब तक मैं चुप रहूँ तो ही बेहतर है। मज़ा आता है, बट these online controversies can never beat the offline मार कुटाई, बाल पकड़ के खींचना, गाली देना वाली लड़ाई, क्योंकि दे आर गोटेड। वो वाली लड़ाई तुम देख लोगे भाई, मज़ा आ जाएगी। वो होती है ना, एक इंसान खड़े खड़े रूह काँप जाती भाई मेरी। जैसे दो अंकल लड़ रहे हैं आपस में गाली दे के, मैं भाई खड़े सहम जाऊंगी कि शिट, अगली बारी मेरी आ गई तो मेरी आ गई तो। खैर खैर, बकवास से बढ़ के आगे क्या होता है कि 5 मार्च, वाई 5 मार्च, क्योंकि बीच में मेरे बोर्ड्स की लहर आ गई थी तो मैं उसी में डूब गई थी। तो फिर उसके बाद मार्च, इफ़ यू डोंट नो, 8 मार्च इज़ द लास्ट डेट फॉर नीट, ठीक है। 5 मार्च को क्या होता है कि होली के नशे उतरने के बाद मुझे रियलाइज़ होता है कि फॉर्म आधा भर लेंगे। अब मैंने वो जितना फॉर्म आधा भरा था वो घर लैपटॉप से भरा था, घर से भरा था। नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि वो फिंगरप्रिंट वगैरह लगाना पड़ता है तो इंक लगती है, वो ख़त्म। लोगों का घी ख़त्म, मेरा इंक ख़त्म थी ही नहीं भाई, ठीक है। नाउ 6th को जब न्यू इंक लेके आती हूँ मैं, तो पता चलता है कि सर्वर क्रैश हो रहा है, सर्वर की मत मर गई, ठीक है। अब मेरे को क्राइसिस होते हैं, बट आई थॉट कि कोई नहीं, रात में ट्राई करेंगे। रात को 6 को मैं बैठ के धड़ाधड़ ट्राई कर रही हूँ। रात 11 बजे नहीं भर रहा, नहीं सबमिट हो रहे डॉक्यूमेंट्स, भाई हो ही नहीं रहे। 6 बार लॉग आउट हो चुका था उससे। तो फिर मुझे क्राइसिस होने लगे। अब मुझे जनरली फटने लगी मेरी कि यार ये तो हो ही नहीं रहा है भाई, अब क्या होगा। मेरे घर वालों ने कहा कि एक काम करना, जाके ना बाहर से भरवा लेना, वो दुकान वाले भैया लोग से भरवा लेना जो भरते हैं फॉर्म्स एंड ऑल। तो फिर मैं अपने आप को कंसोल करने लगी कि ठीक है भाई, इट्स ओके, हम ना कल भर लेंगे और कल हो जाएगा, जितना सोचने की बात नहीं है। क्योंकि मेरा लास्ट का डॉक्यूमेंट वाला स्टेप बचा था। और हाँ, और वो फी पेमेंट का बचा था। बाकी पूरा फॉर्म तो मैंने भर लिया था फर्स्ट डे फर्स्ट शो में। तो फिर मैं मेंटली कंसोल कर रही हूँ। नाउ व्हाट हैपेंड कि मैं 7th के फुल डे, भाई मेरा 12th को इंग्लिश का पेपर था, मैं 7th मार्च में फुल डे इसी में लगी थी। तो ये लाइट बार बार ऑफ हो रही है। मेरा फ़ोन तब गर्म होता है जब मैं वीडियो शूट करने जाती हूँ, तब नहीं गर्म होगा जब दिन भर पड़ा रहेगा। खैर, तो 7th की फुल डे में भाई इसी में लगी रही। मैं 2-3 बार दुकान से हो आई भाई कि भर जाएगा। सब कह रहे सर्वर क्रैश हो रहा है, नहीं भर रहा है, नहीं भर रहा है, नहीं भर रहा है। अब मेरी फटने लगी, ठीक है। मी बीइंग मी, मेरा दिमाग में क्या होता है कि हम पहले ना मुसीबत आती है तो तुरंत मैं अल्टरनेट पाथ बनाने लगती हूँ कि कोई बात नहीं, नहीं होगा ना तो हम क्या कहते हैं ये कर लेंगे, कोई बात नहीं, नहीं होगा तो ये कर लेंगे। तो फिर मैंने
रात में व्हाट हैपेंड वाज़ कि 7th को, ठीक है, मेरी मम्मी मामा से बात कर रही हैं क्योंकि मेरा भाई को भी फॉर्म भरना था। तो अब मामा बता रहे हैं कि इसका फॉर्म तो नहीं भर पाएगा क्योंकि यू नो सर्वर क्रैश हो रहा था पूरे दिन, और क्या कहते हैं उसका शुरुआत से नहीं भरा था, ठीक है। और यार इसको क्या, इसकी मत मर जाती है क्या मेरे फ़ोन वोन की, छोड़ो जल्दी सुनो। तो यार व्हाट द फक यार किल दिस फोन। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि आय हाय 7th की पूरी रात, 8th को क्योंकि आखिरी डे था, तो क्या हुआ कि वो मामा जिससे फॉर्म भरवा रहे थे ना, अब मामा लोग के यहाँ क्या है कि सब जानते हैं मेरे को, मम्मी को वगैरह। तो मामा भी मामा जिससे फॉर्म भरवा रहे थे, तो उसका पता है कि ये तो रात भर जाग के फ़ोटोकॉपी का निकालेंगे वगैरह, 2 बजे तक तो ऐसे ही जागना है। तो मम्मी ने बोला एक काम करो कि इनका नंबर दो, इनसे फॉर्म भरवाते हैं। मेरे मामा दूसरे शहर में रहते हैं, मतलब उस स्टेट में रहते हैं जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, ठीक है। तो फिर वो भैया 2-3 घंटे ट्राई करते हैं, ठीक है, कि भाई मतलब मेरे को तो इस टाइम पे लग गया था कि मेरा नीट ख़त्म, अब मैं नीट दे ही नहीं पाऊँगी, अब मेरा ना सीधा ड्रॉप लेके फर्स्ट अटैम्प्ट देना पड़ेगा, ये साल तो मेरा गया, ठीक है। मेरे को गिल्ट हो रहा था क्योंकि मैंने 2 साल फ़ीस भरी है जो मर मर के कोचिंग की फॉर नीट पर्पस। तो मेरे को डर नहीं था कि मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरे को डर था, एक वो फियर ऑफ मिसिंग आउट था कि भाई सब जब नीट देने जाएंगे तब मैं घर पे बैठी रहूँगी, हाउ विल इट फील, ऐसा वैसा। तो व्हाट हैपेंड कि अब वो भैया फॉर्म भरते हैं, उनको लगभग 2 से 3 घंटे लगे, एंड 1:30 AM कॉल आता है कि फॉर्म भर गया है। आई वाज लाइक वाह भाई बेस्ट। मैं उस टाइम पे बस सारे भगवानों को थैंक यू बोल रही थी क्योंकि मेरा इस दिन पूरा मेंटल ब्रेकडाउन, मेरा पूरा इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता, भले ही मैं जितना नॉनचलेंट एक्ट करती, नॉनचलेंट बोलती, बट मेरा हो जाता खात्मा हो जाता मेरा, यू नो। तो या दिस वाज इट। बाकी मेरा फ़ोन गर्म हो रहा है, मेरे को जाना पड़ेगा। ईश व्हाट द फक इज दिस रिगा। चलो बाय बाय बाय।